friends, this is Vinay Sharma and you are watching our YouTube channel Grow with Vinay Sharma, and I am back with a new lesson. In today's video lecture, we are going to discuss about keep plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing. आप यहाँ पर keep on का भी यूज करते हैं, यानी किसी काम को जारी रखना. दोस्तों, आपने एक मूवी में एक डायलॉग जरूर सुना होगा, आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइएगा. तो आप कहते हैं मुस्कुराते रहिएगा, कोई काम लगातार करते रहिएगा. तो हम क्या लगाते हैं? कीप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं. तो वर्ब क्या है? स्माइल. तो हम स्माइल में आईएनजी का यूज करेंगे. तो मुस्कुराते रहिएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? कीप स्माइलिंग. सेंटेंस को थोड़ा एम्फेसिस करते हैं, जरूर मुस्कुराते रहिएगा. फ्रेंड्स, मैंने आपको लेसन 32 में एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को एम्फेसिस करते हैं, यानी उस पर जोर डालते हैं, आप कहते हैं यह काम जरूर करिएगा, तो वहां पर हम डू का यूज करते हैं. तो आप बोलते हैं जरूर मुस्कुराते रहिएगा, तो केवल कीप स्माइलिंग से पहले हम क्या लगा देंगे? डू. और सेंटेंस क्या बनेगा? डू कीप स्माइलिंग. हंसते रहिएगा, कीप लाफिंग. जरूर हंसते रहिएगा, डू कीप लाफिंग. आते रहिएगा, कीप कमिंग. जरूर आते रहिएगा, डू कीप कमिंग. कितनी बार आपने देखा होगा जब आप केबीसी देखते हैं तो अमिताभ जी आते हैं, जब ब्रेक होता है तो वो क्या बोलते हैं? टीवी देखते रहिएगा, मैं यूं गया और यूं आया. सो टीवी देखते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप वॉचिंग टीवी. टीवी जरूर देखते रहिएगा, डू कीप वॉचिंग टीवी. इफ समवन इज इंडिस्पोज्ड, किसी की तबीयत खराब है. जी हां, इंडिस्पोज्ड का मतलब होता है तबीयत खराब होना. यदि किसी की तबीयत खराब है तो आप उसको सलाह देते हैं, डॉक्टर को दिखाते रहिएगा. तो डॉक्टर को दिखाना होता है कंसल्ट द डॉक्टर या सी द डॉक्टर. तो आप क्या बोलेंगे? कीप कंसल्टिंग द डॉक्टर, कीप सीइंग द डॉक्टर. एम्फेसिस करिएगा, जरूर डॉक्टर को दिखाते रहिएगा. तो क्या बोलेंगे? डू कीप कंसल्टिंग द डॉक्टर, डू कीप सीइंग द डॉक्टर. आई एम श्योर आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं सर रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, कब तक ठीक हो जाऊंगा? तो क्या जवाब मिलता है? दवाई खाते रहिएगा, ठीक हो जाओगे. तो दवाई खाते रहिएगा, कीप टेकिंग मेडिसिन्स. जरूर दवाई खाते रहिएगा, डू कीप टेकिंग मेडिसिन्स. कोई पर्सन गाना गा रहा है, अचानक आप आए, आपको देख के गाना गाना बंद कर देता है, तो आप क्या बोलेंगे? गाना गाते रहिएगा, कीप सिंगिंग अ सॉन्ग. डांस करते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप डांसिंग. सपोज आपका दोस्त ड्राइव कर रहा है, आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, 3 घंटे से ड्राइव कर रहा है, वो आपसे बोलता है ड्राइव करोगे? वो कहता है नो, ड्राइव करते रहिएगा. तो क्या बोलेंगे? कीप ड्राइविंग. और अब आपको कीप का यूज क्लियर हो रहा है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा. मेरे बोलने से पहले आप सभी बोलिएगा. सोचते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप थिंकिंग. अंग्रेजी सीखते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप लर्निंग इंग्लिश. अंग्रेजी बोलते रहिएगा, बोलो कीप स्पीकिंग इंग्लिश. कोशिश करते रहिएगा, कीप ट्राइंग. प्रैक्टिस करते रहिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग. अच्छा, आपको जॉब नहीं मिल रही है, कीप ट्राइंग. और नौकरी ढूंढते रहिएगा, कीप सर्चिंग फॉर अ जॉब, कीप लुकिंग फॉर अ जॉब. सपोज कोई आपको देख के खड़ा होना, नहीं, बैठे रहिएगा, बैठे रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप सिटिंग. खड़े रहिएगा, कीप स्टैंडिंग. मेरा वेट करते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप वेटिंग फॉर मी. मजा करते रहिएगा, कीप हैविंग फन. वीडियो गेम्स खेलते रहिएगा, कीप प्लेइंग वीडियो गेम्स. सपोज आप खाना खा रहे हैं, अचानक कोई मिलने आपसे आता है, आप खाना खाना बंद करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, तो वो आपसे क्या बोलेगा? नहीं, खाते रहिएगा, कीप टेकिंग फूड. अरे सारे दिन पानी पीते रहिएगा, कीप ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द डे. पौधों को पानी लगाते रहिएगा, बोलो कीप वाटरिंग द प्लांट्स. बागवानी करते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप गार्डनिंग. चेस खेलते रहिए, क्या बोलेंगे? कीप प्लेइंग चेस. बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी को गुस्सा आता है, क्या बोलते हैं? करते रहो लड़ाई, झगड़ा करते रहो, क्या बोलेंगे? कीप फाइटिंग. डांटते रहिए, क्या बोलेंगे? कीप स्कोल्डिंग. आप कहते हैं म्यूजिक सुनते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप लिसनिंग टू म्यूजिक. मेहनत करते रहिएगा, क्या बोलेंगे? कीप वर्किंग हार्ड
या फिर आप क्या बोलेंगे, कीप डूइंग हार्ड वर्क, जरूर मेहनत करते रहिएगा, डू कीप वर्किंग हार्ड, या फिर आप क्या बोलेंगे, डू कीप डूइंग हार्ड वर्क। पैसा कमाते रहिएगा, क्या बोलेंगे, कीप अर्निंग मनी, पैसा खर्च करते रहिएगा, क्या बोलेंगे, कीप स्पेंडिंग मनी, और पैसा सेव करते रहिएगा, क्या बोलेंगे, कीप सेविंग मनी। लिखते रहिएगा, क्या बोलेंगे, कीप राइटिंग, इस बुक को पढ़ते रहिएगा, क्या बोलेंगे, कीप रीडिंग दिस बुक। पढ़ाई करते रहिएगा, कीप स्टडिंग। मुझे फोन करते रहिएगा, कीप कॉलिंग मी अप, मुझे फोन जरूर करते रहिएगा, डू कीप कॉलिंग मी अप। सोचते रहिएगा, क्या बोलेंगे, कीप थिंकिंग, डॉग को घुमाते रहिएगा, कीप वॉकिंग द डॉग। दोस्तों, हम सभी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन पाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन मोरल वैल्यूज के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा, फैमिली वैल्यूज के नाम पर वहां पर कुछ नहीं मिल रहा। तो एक वर्ड यूज किया जाता है, इनकलकेट। क्या बोलेंगे, बोलो, इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, मस्तिष्क में बैठाना। तो मैं आपसे कहता हूं, अपने बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स, इन सारी चीजों को अपने बच्चे के माइंड में बैठाते रहिएगा। सो कीप इनकलकेटिंग मोरल वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ फैमिली, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनर्स, एटिकेट इन योर चिल्ड्रन। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट कीप इन टच। जी हां, संपर्क में रहना। हम यहां पर गेट इन टच या स्टे इन टच का भी यूज कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, हम दोस्तों से बातचीत करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनको मैसेज लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं, संपर्क में रहना। तो क्या बोलेंगे, कीप इन टच। आप कहते हैं मेरे संपर्क में रहना, तो कैसे बोलेंगे, कीप इन टच विद मी। आप कहते हैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहो, कैसे बोलेंगे, कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स। अच्छे लोगों की कंपनी में रहो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, क्या बोलेंगे, कीप इन टच विद गुड पीपल। और सेंटेंस को हम थोड़ा एम्फेसिस करते हैं, जोर डालते हैं, तो एम्फेसिस करने के लिए क्या लगाएंगे, डू कीप इन टच विद गुड पीपल। आपके जो शुभचिंतक हैं, जो वेल विशर्स हैं, उनके संपर्क में रहो, कीप इन टच विद योर वेल विशर्स। और एम्फेसिस करेंगे तो क्या बोलेंगे, डू कीप इन टच विद योर वेल विशर्स। आप कहते हैं कि इंग्लिश के संपर्क में रहो, कैसे बोलेंगे, कीप इन टच विद इंग्लिश। आप कहते हैं हमारे YouTube चैनल के संपर्क में रहो, कैसे बोलेंगे, कीप इन टच विद आवर YouTube चैनल। आप कहते हैं मुझसे फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा टच में रहो, कैसे बोलेंगे, कीप इन टच विद मी थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार से अलग रहते हैं, या तो कहीं स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि बेटे रोज फोन कर लिया करना, मैसेज भेज दिया करना, ताकि हमें पता रहे कि आप सकुशल हैं, आप ठीक हैं। यदि फोन नहीं आता है ना, और पेरेंट्स फोन करते हैं, बच्चे फोन नहीं उठाते हैं ना, तो बड़े कंसर्न होते हैं, बड़े दुखी होते हैं, और 10 तरह के विचार दिमाग में चलते रहते हैं। बाद में बातचीत होती है तो बोलते भी हैं, यार बात कर लिया करो, बता दिया करो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, टच में रहा करो ना, कीप इन टच। द अदर डे आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। I came across a person. He was also going to Delhi with his wife. He was a retired professor. After having dinner, his wife went to sleep. We both started talking to each other. और बातचीत करते करते अचानक पारिवारिक बातचीत शुरू हो गई। उसने बताया कि विनय, मेरे 2 बेटे हैं, हमने दोनों को बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से बड़ा किया है। मैं भी जॉब में था, मेरी वाइफ भी जॉब में थी। बच्चों के करियर के लिए मेरी वाइफ ने जॉब को छोड़ दिया। दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में थे, वाइफ तो इसी में ही बिजी रहती थी। कई बच्चों को छोड़ने जाना, कई बच्चों को लेने जाना, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, कभी ये एक्टिविटी क्लास, कभी वो एक्टिविटी क्लास, कभी ये कंपटीशन, कभी वो कंपटीशन। और बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। उसके बाद बच्चों की शादी हुई। मेरा बड़ा बेटा, ही इज एन इंजीनियर एंड ही इज इन बैंगलोर, और बैंगलोर में अपने परिवार के साथ सेटल हो गया है। मेरा छोटा बेटा, ही इज अ बैंक मैनेजर इन दिल्ली, और वो भी अपने परिवार के साथ वहां पर सेटल है। उनके पास सब कुछ है,
बस हमारे लिए क्या नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है। पहले तो साल में 1-2 बार आ भी जाते थे, अब तो आना ही बंद कर दिया है। और क्या बोलते हैं, आप लोग फ्री रहते हैं तो आप ही मिलने आ जाया करें। हम लोग फोन लगाते हैं तो ज्यादातर फोन उठाते ही नहीं हैं, और उठाते भी हैं तो क्या बोलते हैं, पापा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और वो बात कभी नहीं आता, फिर भी हम फोन लगाते रहते हैं। मैं तो किसी ना किसी तरह से अपने आप को समझा लेता हूं, लेकिन मेरी वाइफ अपने आप को समझा नहीं पाती। माँ है ना, बच्चों से बातचीत करने के लिए, पोते पोतियों से बातचीत करने के लिए तरस जाती है। केवल इसी की वजह से मैं दिल्ली जा रहा हूं बच्चे से मिलने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पेरेंट्स को आपके धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसे चाहिए? जी नहीं, उन्हें धन दौलत पैसे नहीं चाहिए, उल्टा वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि आप फुर्सत के 2 मिनट निकाल के उनसे बातचीत करें, उनको रियलाइज कराएं कि उनका अस्तित्व आपके जीवन में आज भी है, कितने मायने वो रखते हैं आपके लिए। हालांकि सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। अरे वो लोग हैं जिन्होंने आपको बड़ा करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। उनका तो बस एक ही लक्ष्य था, बच्चे बच्चे बच्चे, इसी में उनका जीवन निकल गया। तो क्या आप उनके लिए फुर्सत के 2 मिनट भी नहीं दे सकते, बातचीत नहीं कर सकते? आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, यदि आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो भाई फुर्सत के 2 मिनट निकाल के उनसे बातचीत करिएगा, उनको रियलाइज कराइएगा कि आप हमारे लिए महत्व रखते हैं, आप हमारे लिए मायने रखते हैं। कीप इन टच विद योर पेरेंट्स बाय कॉलिंग देम, थ्रू मेकिंग वीडियो कॉल्स। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, न जाने कितने ऐसे तरीके हैं दूसरों से टच में रहने के, अपने पेरेंट्स से टच में रहने के। तो कीप इन टच विद योर पेरेंट्स, जरूर अपने पेरेंट्स के टच में रहिएगा। डू कीप इन टच विद योर पेरेंट्स। अपने स्कूल फ्रेंड्स के टच में रहो, कैसे बोलेंगे, कीप इन टच विद योर स्कूल फ्रेंड्स। अपने रिलेटिव्स के टच में रहो, कैसे बोलेंगे, कीप इन टच विद योर रिलेटिव्स। आप कहते हैं मैं अभी भी अपने स्कूल फ्रेंड्स के टच में रहता हूं, कैसे बोलेंगे, आई स्टिल कीप इन टच विद माई स्कूल फ्रेंड्स। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, लोग इंटरनेट पर फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा अपने बहुत पुराने स्कूल के दोस्तों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, ताकि उनसे क्या रह सकें, कीप इन टच। आप क्या बोलते हैं, पीपल यूज द इंटरनेट टू कीप इन टच विद देयर फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड। पीपल यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप टू कीप इन टच विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर रिलेटिव्स अराउंड द वर्ल्ड। आप कहते हैं मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के टच में मैं अभी भी हूं। आई स्टिल कीप इन टच विद माई स्टूडेंट्स। जितने अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया, मैं उनके संपर्क में अभी भी हूं। आई स्टिल कीप इन टच विद माई टीचर्स। नाउ हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? सपोज आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप अपने पेरेंट्स के संपर्क में रहते हो? डू यू कीप इन टच विद योर पेरेंट्स? आप बोलते हैं यस, आई कीप इन टच विद माई पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे? हाउ डू यू कीप इन टच विद योर पेरेंट्स? आप बोलते हैं आई कीप इन टच विद माई पेरेंट्स बाय कॉलिंग देम, उनको फोन करके। आई कीप इन टच विद माई पेरेंट्स बाय विजिटिंग देम, उनके पास जा करके। आई कीप इन टच विद माई पेरेंट्स बाय मेकिंग वीडियो कॉल्स। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू कीप इन टच विद योर स्कूल फ्रेंड्स? यस, आई कीप इन टच विद माई स्कूल फ्रेंड्स। हाउ? कैसे? हाउ डू यू कीप इन टच विद योर स्कूल फ्रेंड्स? डू यू कीप इन टच विद योर रिलेटिव्स? यस, आई कीप इन टच विद माई रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आप सभी, यस यस यस, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। हाउ डू यू कीप इन टच विद योर रिलेटिव्स? डू यू कीप इन टच विद योर टीचर्स? Yes, I keep in touch with my teachers. Next question पूछेगा, how do you keep in touch with your teachers? और क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाना है वो मैं आपको बता चुका हूं। I hope
कि कीप इन टच का यूज कहां किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, किसी भी चीज को देखने का, समझने का, सुनने का तभी फायदा है जब आप उसको समझने के बाद, सुनने के बाद इसी समय से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हां, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।